दुल्हन वाह अपने दुल्हा से कह दिया कि चाहे इस दीवारा छोड़ के हाँ तो दुनिया की कोनो देश में जइहा कोनो शहर में जइहा लेकिन एगो काम करिहा चाहे रहिहा पटना दिल्ली चाहे रहिहा पटना दिल्ली चाहे रहा मंसूरी में पढ़िहा लिखिहा कवनो भाषा पढ़िहा लिखिहा कवनो भाषा बतियैहा भोजपुरी में पढ़िहा लिखिहा कवनो अभी अभी सम्मानित किए हमारे भाई गुड्डू भारती जी जो अच्छे भोजपुरी विरहा के अच्छे कलाकार हैं और बिंदु भारती जी के सरहद पे बंदूक के ताकत सरहद पे बंदूक के ताकत बोली का व्यवहार में बोली का व्यवहार में सबसे बड़की कलम का ताकत सबसे बड़की कलम का ताकत बात ये संसार में सबसे बड़की कलम के ताकत मैं अपनी बात को जैसा कि हमारे बड़े भाई ये हमारे राजकुमार यादव जी सम्मान किए और गायक साथी हमारे बड़े भाई विराज संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने बाबा साहब की बात को बताया। आप सबसे मैं अपनी बात को जोड़ते हुए बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान किसी भी व्यक्ति की आस्था को चोट नहीं पहुंचाता, उसे स्वतंत्र रखता है वाह कि आप किसी भी धर्म को मानिए किसी भी देवी देवता को पूजिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, बाबा साहब दुनिया के उन महान विद्वानों में भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया और जो कलम की ताकत है अरे हिल गए अंग्रेज भले ही हिल गए अंग्रेज भले ही क्रांतिकारी टोली से लेकिन मिली आजादी हमको गांधी ज्ञान की बोली से लेकिन मिली आजादी हमको गांधी ज्ञान की बोली से 4 मिनट से समय बचा 4 मिनट नई क्रांति ज्ञान लाई चाहिए चढ़ी कपार में सबसे बड़की कलम के ताकत सबसे बड़की कलम के ताकत बात ये संसार में सबसे बड़की एक लाइन। अब हमारी गीत खत्म हो रही है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के आखिरी अधिवेशन में आगरा में कहा था, भाई नरेंद्र पासवान जी जो साथी छूट जाए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, चूंकि जो समय का पाबंद है भीतर से धुकुर धुकुर दादा बतिए भुला जा थक के जो साथी दिए हैं सभी साथियों को प्रणाम, क्षमा करेंगे अगर नाम छूट जाए तो।
आखिरी अधिवेशन में बाबा साहब ने कहा था आजाद भारतवर्ष में वाह कि मैंने जो सोचा था, वाह आरक्षण दिया था अपने एससी एसटी समाज को, और जिस आरक्षण को पा करके हमारे समाज के लोग अधिकारी बने, डीएम बने, कलेक्टर बने, एमपी एमएलए बने, उन लोगों ने हमें धोखा दिया। वो लोग अपनी सुख सुविधा में निजी जो नौकरी पाया, जो अधिकारी बन गया हमारे समाज का, वो बीबी और टीवी में मस्त हो गया, यानी सुख सुविधा में मस्त हो गया, समाज को भूल गया। कष्ट हमें भी है कि आज देश बिक रहा है, मनुवाद के कारण देश बिक रहा है, और हमारी जाहिलपना है। निश्चित रूप से बाबा साहब को अपना सम्मान मान करके, अपना इतिहास का महापुरुष मान करके, और हम उनकी औलाद हैं, यह हम कहते फिरते हैं माइक पर, लेकिन हमें शर्म नहीं आती है कि हम उनकी नालायक औलाद हैं। एक बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजाद कराया, और इन मनवादियों से लड़के हमें सारा अधिकार दिया। मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन आज उस संविधान को पढ़ के, शिक्षा को पढ़ के, आज भी संसद में हमारे 150 से ऊपर एमपी हैं। अगर 150 एमपी एससी एसटी की अगर आज चाह दें, तो आज ये केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार आज ही गिर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम बिके हुए हैं, हम बिकने के लिए आमादा हैं, बाबा साहब को मानते हैं और रोज बिकते हैं। तो समाज कैसे बचेगा, ये सोचना समझना है, आपको समझना है। गीत की आखिरी लाइन में आइए। बाबा साहब ज्ञान की बल पर संविधान लिख डालो, सामने बैकवर्ड समाज के लोगों, एससी एसटी समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, आप ही लोग गवाते हो, आप ही लोग हमें सम्मान देने का काम करते हुए, ये सारा अधिकार सिस्टम बाबा साहब ने ही बनाया। लेकिन आप समझो कि आपको क्या करना है। अब चूंकि समय समाप्त हुआ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ये हमारे सुधाकर बाबू के द्वारा सम्मान किया गया, कई सौ रुपए का पुरस्कार, हमारे पारस सैनी क्षेत्र पंचायत सदस्य और अच्छे कलाकार हैं, बहुत इनाम है। आप फूल माला, आप सोच रहा है भगवान बुद्ध के मिशन पे चलना है। बुद्ध ने कहा था कि सबसे पहला पंचशील सिद्धांत बुद्ध का है अहिंसा, दूसरा चोरी न करना, तीसरा झूठ न बोलना, चौथा व्यभिचार न करना, और पांचवा मादक पदार्थों का सेवन न करना। तो सबसे पहले तो हम गायक कलाकार साथियों से चाहूंगा कि क्या आप अहिंसा नहीं करते? अहिंसा का अर्थात आप चींटी नहीं मार सकते हैं, आप तमाम जानवरों को मार के खाते, कहाँ बुद्ध को मानते हैं? आप अपनी बहन बेटी पे विचार न करना, यानी अपनी औरत के सिवाय आप किसी को सेक्सुअल नजर से नहीं देख सकते हैं दुनिया में। क्या कोई कलाकार साथी जो माइक से बोलता है ऐसा करता है? नहीं करता। और 100% कलाकार साथी मादक पदार्थों का सेवन, दारू से लेकर और तमाम चीजों को खाते हैं। क्या ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। जब नहीं करते हो तो बुद्ध को नहीं मानते हो, केवल चिल्लाते हो अपने फायदे के लिए, यूट्यूब पर चिल्ला रहे हो केवल पैसा कमाने के लिए, और समाज को भ्रमित कर रहे हो। अगर हम सही मायने में हम त्याग करेंगे और जो बात कहेंगे वो समाज मानेगा, और इसीलिए आज हमारा देश बिक रहा है और लाखों कलाकार चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी देश बिकने के ही कगार पर हम रसातल की तरफ जा रहे हैं। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। हम अपनाएंगे, पहले चरितार्थ करेंगे, उस चीज को अपने ऊपर उतारेंगे, तब बुद्ध को मानते हैं, तब अम्बेडकर मानते हैं। बाबा साहब ऐसे नहीं माने, बुद्ध के चरितार्थ को, जीवन को पहले अपने ऊपर चरितार्थ किया, उतारा, तब भगवान बुद्ध को माना, और तब उनकी दुनिया को, लोहा को, उनकी विद्वत्ता की लोहा को मानती है। हमारे गाने से कुछ होने वाला है, मैं निवेदन करता हूं, आप क्षमा करेंगे, अपन छपवा लगा दें। ज्ञान के बल पर